ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्त देवेंद्र नाथ के गृह में आए हैं, उत्तर कोलकाता में नीमू गोस्वामी लेन पल्ली में उनका घर था। जहाँ पर स्वामी अभेदानंद जी की पूर्वाश्रम का मकान था। कीर्तन का आयोजन किए हैं। कीर्तन के पहले ठाकुर भक्तगणों से बातचीत कर रहे हैं। साथ में छोटा नरेंद्र है, राम मास्टर महाशय, गिरीश, देवेंद्र, उपेंद्र आदि भक्तगण साथ में है। ठाकुर वहाँ पर एक बालक भक्त को उसका नाम नहीं बताया। हम अनुमान कर सकते हैं छोटा नरेंद्र है, लेकिन यहाँ पर मास्टर मास्टर नाम नहीं बताया। एक बालक भक्त को देखकर आनंद में विभोर हो जा रहा है। आनंद के कारण बता रहे हैं। इनमें जमीन, ज़रू और रुपया, ये तीनों का कुछ चीज़ नहीं है। अगर तीनों में एक चीज मन में रहे तो उनके लिए ईश्वर लाभ करना संभव नहीं है। उनका कौन कुछ संपत्ति रहे, एवं स्त्री रहे, एवं धन रत्न रहे, अर्थ रहे, तीनों रहने से नहीं होगा। फिर कहते हैं ये कुछ दर्शन भी किया है। तो उनको पूछ रहे क्या रे, क्या दर्शन किया, तो बताओ। तो वो बालक भक्त हंसते हुए कहते हैं, मैं देखा कि एक विष्ठा का ढेर पड़े हुए हैं, विष्ठा का भांड पड़ा हुआ है, और कोई कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठे हैं, कोई कोई थोड़ा नज़दीक में बैठे हैं। तो ठाकुर कहते हैं जो कामिनी कांचन में आसक्त है वो विष्ठा का ढेर पर बैठे हैं। जो कामिनी कांचन वर्जनीय है वो विष्ठा का जैसा त्याज्य है। ये लड़का इस समय से ही वो जान लिया। इसके लिए उनका एक सहजात त्याग हो गया। ही इज नो मोर अटैच्ड, नो मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स women and wealth। अभी ठाकुर बोल रहे हैं
इतने कम उम्र में इनको ऐसे स्वाभाविक त्याग कैसे हो गया? खुद ही बोलने की आश्चर्य, बड़ा ताज्जुब की बात है। क्योंकि त्याग तो हमारा तो मन स्वाभाविक रूप से विषय में आकृष्ट होता है, ये तो नियम है, एक सहजात आकर्षण है। लेकिन उनका नहीं है। ये जो सहजात आकर्षण है, इससे मन को हटाने के लिए साधन भजन का जरूरत होता है। ये तो बिना कोई साधन भजन, इसका स्वाभाविक सहजात एक उच्च अवस्था प्राप्त हो गया। ठाकुर अभी अपना अवस्था उल्लेख कर रहे हैं। कहते मुझे भी लगातार 6 महीना मुझे साधन करना पड़ा, और साधन करते हुए किसी हालत से मन को विषय से हटाने के लिए मैं समर्थ हुए थे। लेकिन 6 महीने के बाद भी एक दिन अचानक मन में विपरीत चिंता आ गया। तो मैंने उस समय पेड़ के नीचे धूल में पड़े हुए बहुत रोया और माँ को चरणों में प्रार्थना किया, और ये भी बताया अगर इस समय में मन में ऐसी चिंता ना आए, अगर कुछ गलत भी हम कर लें तब मुझे आत्महत्या बिना और कुछ रास्ता नहीं बचेगा, मैं गले में छुरी चला दूंगा। लेकिन इनका उतना तो कुछ करना पड़ना। हमारा ये अवस्था है, ये कितना उच्च आधार है। अर्थात ठाकुर के साथ जो भक्तगण आए थे, और विभिन्न किस्म का आधार को लेके वो आए थे लीला में वैचित्र्य लाने के लिए। और कहते हैं मैं कई बालक भक्तगण को देखता हूँ, इनके मन में बिल्कुल ये ज़मीन ज़रूर रुपया का बात नहीं उठेगा। अभी एक दूसरा भक्त का उल्लेख कर रहे हैं, शशि, जो परवर्ती जीवन में रामकृष्ण नंद हुए थे। कहते वो बीच बीच में आते रहते हैं। हम जानते हैं कि शशि महाराज तब सेंट जेवियर्स कॉलेज में पाठरत थे, और बीच बीच में थर्सडे उनका छुट्टी का दिन रहता था। वो दक्षिणेश्वर में चले जाते थे, कभी कभी अपने भाई शरद को लेके जाते थे, शारदानंद जी को। तो कभी कभी आते हैं। मैं देख रहा हूँ इनका मन में कुछ दिन के लिए रुपया के चिंतन आएगा, लेकिन बराबर के लिए नहीं। तो ठाकुर सबके मानसिक जो भावना है वो जांच कर लेते हैं, और उसी अनुसार सबको परिचालित कर रहे हैं। जिसको जैसे संस्कार, जिसको जैसे पथ निर्देश है, सबको गाइड करते हुए आखिर में भगवान को ओर पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब तक मन में विषय वासना रहेगा, कामिनी कांचन में आसक्ति रहेगा, तब तक ईश्वर के चिंतन, हम ईश्वर का हम अवतार को पहचान नहीं पाएंगे।
ये बात बताया, तब तक वो अवतार को पहचान नहीं पाएंगे। तो एक उदाहरण देके बता रहे हैं। एक बैगन वालों के पास एक हीरा का कीमत पूछा गया था। तो बैगन वाला बताया इसका कीमत मेरे विचार से 9 सेर बैगन होगा। 9 सेर बैगन के बदले मैं हीरा ले सकता हूँ, लेकिन उससे आगे एक भी बैगन नहीं दूंगा। तो our evaluation of God will depend on our own spiritual progress. ये खास बात है। तो भगवान को पहचानना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर भक्तगण को बीच बीच में पूछते रहते थे, আমার তোমায় কীরকম মনে হয়? What do you think of me? What is your estimation? Your evaluation? अर्थात जैसे जैसे उनका अग्रगति होगा, जो वेगन वाला है वो 9 सेर वेगन देगा, जो कपड़ा वाला है वो 9 मीटर्स कपड़ा देंगे, जो धनाढ़ व्यक्ति है वो और भी पैसा देंगे। अर्थात जैसे आध्यात्मिक अग्रगति होगा वैसे ही ईश्वर की कीमत बढ़ती जाएंगे। यही बात है। ईश्वर तो सबसे ज़्यादा कीमती वाले हैं ना, लेकिन जांच कौन करे? जब तक हमारा मन निम्न स्तर में रहेगा तब हम वो उच्च धारणा नहीं कर पाएंगे। तो ये वेगन वाला का जो उदाहरण दिया, इसे सुनकर सब आदमी हंसने लगे, लेकिन छोटे नारायण बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो ठाकुर कह रहे हैं, देखो देखो ये कैसे जल्दी ये समझ लिया, फश करे बुझे फेले से। ये बात जो है एक उदाहरण से दिया। अर्थात भगवान को जानना हमारा आध्यात्मिक अग्रगति के ऊपर निर्भरशील है, यही बात है। वो समझ लिया। ठाकुर कहते हैं नैंगटा अर्थात तोतापुरी जी, वो भी इनका मन का ये सामर्थ्य था, सब कुछ बहुत जल्दी समझ लेते थे। ठाकुर कहते हैं गीता भागवत जो भी कुछ सुनते थे ये तत्काल वो समझ लेते थे, उनका इतना बुद्धि का प्रखरता था। तभी ठाकुर कह रहे हैं कि बचपन से जिसका मन भगवान में अर्पित है वो यथार्थ धन्य है। ये बहुत रेयर है, ये साधारण दिखाई नहीं पड़ता है। ये बचपन से ही उनका मन भगवान में आकृष्ट है, विषय वासना नहीं है। फिर जिन्होंने पहले बहुत पाप कर्म किया है और बुढ़ापा में धर्म जीवन यापन कर रहे हैं, ठाकुर कहते हैं ये भी बुराई से अच्छा है। এটা मंदिर ভালো, कम से कम जब उम्र हो गया तब अच्छा कर्म में लिप्त है। He has changed his way of life. तो यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं ठाकुर एक उदाहरण के साथ, लेकिन नाम नहीं प्रकाश किया।
अमुक मल्लिक के माँ, मदर ऑफ वन मल्लिक, मिस्टर मल्लिक। वो हमसे बातचीत कर रहे थे और वेश्या के बारे में जब बात उठा तब उन्होंने पूछा, क्या वेश्यागण का मुक्ति नहीं होगा, उसको उद्धार का उपाय नहीं है? ठाकुर ने बताया, ये व्यक्ति बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, वो सम्भ्रांत परिवार का सदस्य है, मल्लिक के माता जी। लेकिन पहले जीवन में बहुत कुछ उल्टा पल्टा किया था, इसीलिए वो वेश्या का क्या नतीजा होगा पूछ रहे हैं। तो ठाकुर उसका उत्तर दे रहे हैं, ज़रूर होगा, लेकिन व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि और बुरा कर्म नहीं करूंगी, तभी होगा। सिर्फ हरिनाम लेने से काम नहीं बनेगा। ये ठाकुर का जो एक बड़ा गुरुत्वपूर्ण बात है, धर्म जीवन में आचरण सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ये दिखावटी के लिए नहीं है, इज़ नॉट ए शो पीस। बैठ के हरि नाम का माला लेके हम टपक रहे हैं। दैट शुड गिव ए ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। उपाय तो है, लेकिन उपाय ठाकुर निर्देश दे रहे हैं। व्यतीत जीवन तो हमारे पहुंच के बाहर है। वी कैनॉट गो बैक टू द पास्ट एंड रेक्टिफाई द एरर्स, लेकिन ज़रूर वर्तमान जीवन में हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और क्या बदलाव लाना पड़ेगा कि धर्म जीवन इज़ नॉट ए रिचुअल। जितना भगवान का नाम ले लिया किसी हालत से मन में सेटिस्फैक्शन होगा, वो जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें हमारा जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ेगा। मानसिक परिवर्तन आएगा। और मानसिक परिवर्तन क्या है? अनुशोचना, व्याकुल होकर प्रार्थना। और व्याकुल होकर जब प्रार्थना, व्याकुलता है, हुआ है, उसका लक्षण क्या है? जब कोई व्याकुल होकर रोते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, तो उसको आँख से आंसू निकलता है। इट्स नेचुरल प्रोसेस। जब हमारे जीवन में कोई दुर्दैव आता है, कोई प्रियजन का वियोग हो जाता है, तो आपसे आप आंसू निकलते रहते हैं, व्याकुलता से, मन पीड़ा से। वैसे ही हम जब भगवान के लिए व्याकुल हो जाते हैं तो प्रयास करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से आंखों से आंसू निकलेगा। और वो अवस्था अगर हो जाए, एवं उसके साथ साथ संकल्प लिया जाए कि मैं वो पूर्व जीवन और दोहराएंगे नहीं, एक नवीन संकल्प लेना चाहिए। रिजॉल्व, ए कमिटमेंट। और उसको पूर्ण करने के लिए मन का एक दृढ़ता होना चाहिए, तब मन में वो बदलाव आएगा, जीवन में बदलाव आएगा, एवं
भगवान का कृपा अवश्य मिलेगा। तो ठाकुर इसके साथ इसके परवर्ती अध्याय में है कि संकीर्तन हो रहा है, वैष्णव कीर्तन हो रहा है। की हेरिलाम रे, की देखिलाम रे केशव भारती कुटीरे। नवद्वीप में केशव भारती जो थे, उनका कुटीर में संकीर्तन होता था। और अपरूप ज्योति गौरांगो मूर्ति दू नयने प्रेम बहे शतधारे। ये गान का संगीत का प्रथम अंश है। तो केशव भारती का कुटीर में जब गौरांग का दर्शन हुआ, अपरूप दर्शन हुआ, वो कैसे उनका ज्योति जो है, ऊर्जा जो है, बहुत सुंदर थे श्री चैतन्य देव। लेकिन वो शारीरिक सुंदरता के साथ उनका आध्यात्मिक ऊर्जा उनको परम सुंदर बना दिया था। वही कहते हैं अपरूप ज्योति। जिसे ठाकुर का वंदना में हम लोग करते हैं, ज्योति रो ज्योति उज्ज्वल रिद्धि कंदर। ज्योति का भी ज्योति है ठाकुर, अपरूप मूर्ति है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है अपरूप ज्योति गौरांग मूर्ति, उनका मूर्ति है अपरूप। एवं दोनों आंखों से प्रेम बहमान है। प्रेम मतलब अश्रु, प्रेमाश्रु। भगवान के लिए जो आंसू निकल रहा है वो कोई कष्ट का अश्रु नहीं है। हाँ, हम लोग का जीवन में जो साधारण तो अश्रु निकलता है, आंसू निकलता है, वो गम का अश्रु होता है, कष्ट का, दुख का अश्रु होता है। लेकिन एक दुख का अश्रु नहीं है, ये प्रेमाश्रु है। भगवान को इतना प्यार कर रहे हैं, वो प्यार के बारे में उसका बाढ़ आ गया, वो प्रेम बहमान है, ये उनको देख रहे हैं। पर एक संगीत का परवर्ती अंश भी है, बहुत ही सुंदर अंश है, ठाकुर को सुना रहे हैं एवं ठाकुर भाव विभोर होकर सुन रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पंचमी तिथि है। कल से दुर्गा पूजा का शुरुआत होगा, महाषष्ठी। और दुर्गा पूजा का पहला जो सत्प्रसंग होगा कल, वो विशेष सत्प्रसंग है। शारदीय दुर्गोत्सव का तात्पर्य, ताकि भक्तगण ये दुर्गा पूजा का पहले एक मानसिक प्रस्तुति आ जाए, ये पूजा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि पूजा सही ढंग से आध्यात्मिक रूप से हम उपभोग कर सकें। कल वो विशेष सत्प्रसंग होगा। दुर्गा पूजा का कुछ दिन सत्प्रसंग जारी रहेगा। आप लोग उसमें समय पर जैसे जिसका समय होगा देख लेंगे, सुन लेंगे, ताकि जो आध्यात्मिक भावना हमारा चल रहा है वो चलते रहे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, शाम को
संध्या आरती के उपरांत आगमनी संगीत भी होगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।